औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 5 इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ज़ीशान इन द ग्रेड 6 एग्जामिनेशंस वर 50, 80, 60, 50, 85, 90. Show these marks by drawing an appropriate graph. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ज़ीशान, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स की इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है, उसका डेटा हमें दिया गया है। ज़ीशान इन द ग्रेड 6, क्लास 6 में पढ़ता है ज़ीशान, और उसने एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम वर्ड, और उसके मार्क्स इस तरह आए हैं। सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया, बस मार्क्स दिए गए हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश में, उर्दू में, साइंस में, मैथ में, इस तरह तरतीब से सिर्फ मार्क्स दे दिए गए हैं, बुक्स के नाम नहीं दिए गए। तो हम उसके अज्यूमिंग नाम जो है ना वो रख सकते हैं, फ़र्ज़ी नाम रख सकते हैं। ABC दे लें या वैसे ही सब्जेक्ट्स के नाम लिख लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो एक बुक में उसके हैं 50, दूसरे में 80 हैं, फिर 60 हैं, फिर 50 हैं, फिर 85 हैं, फिर 90। तो शो दीज मार्क्स बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। तो एक मुनासिब जो ग्राफ है वो बनाकर तो इसको रिप्रेजेंट करें। ये जो हमें डेटा बताया गया है। अप्रोप्रिएट ग्राफ का जब हम जिक्र करते हैं तो अप्रोप्रिएट ग्राफ से मुराद ये होता है कि इसमें किसी एक ग्राफ को मखसूस नहीं किया गया, किसी एक ग्राफ को मखसूस नहीं किया गया। जैसे हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, लाइन ग्राफ भी है, सिंपल बार ग्राफ भी है, मल्टीपल बार ग्राफ भी है, पाई चार्ट ग्राफ जो है वो भी है। तो इसमें से वो कहते हैं जो आपको मुनासिब लगता है वो ग्राफ बना दें। तो इसमें हमें डेटे से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिंपल बार ग्राफ जो है ये इसके लिए बेहतर रहेगा। तो हम इसके लिए सिंपल बार ग्राफ जो है वो बनाते हैं। एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके बारे में सिंगल इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब उसी के सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। अगर मल्टीपल होता तो हम उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती तो हम मल्टीपल बार चार्ट जो थे वो बना सकते थे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसके डेटे को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रा करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है। देखिए जी, आप इसको जो है वो स्केच पेंसिल के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, ब्लू के साथ भी ड्रा कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। आम जो नाम इसका इस्तेमाल होता है, और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो हम लाइन लगाएंगे, इसमें ज़्यादातर स्केच पेंसिल इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ग्राफ में कटिंग जो है वो ना हो जाए। अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसको बेहतर बनाया जा सके। ये वाई एक्सिस है। अब हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हैं, एक ज़ीशान है और दूसरे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। जो उसके सब्जेक्ट हैं उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे, और जो उसके मार्क्स हैं, सब्जेक्ट के नेम जो हैं वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और उसके मार्क्स जो हैं वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो इनका नाम नीचे लिख दें, जैसे सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट हैं ये हमने काउंट कर लेने हैं, इनके 1 2 3 4 5 6।
सो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 6 ड्रा करेंगे, 6 निशान जो है वो लगा लेंगे। ये देखें, मैंने इसको 2-2 सेंटीमीटर के फासले से बराबर तकसीम कर दिया है, यानी 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा दिया है, 4 सेंटीमीटर पे दूसरा, 6 पे तीसरा, 8 पे चौथा, इस तरह मैंने 6 निशान जो है वो लगा दिए हैं। और ये इसलिए होता है कि इनका वक्फ़ा बराबर रखा जाए, इससे रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे हुए तो हम फ़र्ज़ी नाम जो है वो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के नेम भी लिख सकते हैं, या ABCDEF इस तरह करके भी इसके नाम जो है वो रख सकते हैं। वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर हम मार्क्स लेंगे, तो ये साइड पे लिख देना है। जैसे हमने नीचे सब्जेक्ट्स लिखा है, ये सब्जेक्ट्स की लाइन और ये मार्क्स की लाइन। अब इसमें ये होता है कि ये है 50, 80, इसमें हमने ये देखना है कि हमारा जो है वो एक सीक्वेंस के साथ हमने निशान लगाने होते हैं। यानी एक लाइन जो है वो अगर हम 10 पॉइंट्स की रख लें, ये जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये इसको ज़ीरो कहते हैं। तो ज़ीरो से लेकर 10 एक लाइन हो गई, फिर आगे 20, तो इसको हमने बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया, 0 से लेकर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 to 100 हमने इसको लिखा। अच्छा, इससे ज़ायद क्यों नहीं लिखा या इससे कम क्यों नहीं रकम ली? तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो हमें डेटा दिया गया होता है, इसमें हम देख लेते हैं कि बड़ी से बड़ी रकम कितनी है, मैक्सिमम जो है वो वैल्यू वो कितनी है। तो यहाँ पे 90 थी, तो इसलिए मैंने अपने डेटा को यहाँ पे 100 तक मेंटेन किया। इसमें ये ध्यान रखना होता है, इसको कहते हैं स्केल सेलेक्ट करना, यानी एक पैमाना सेलेक्ट करना कि ना तो डेटा बहुत बड़ा बन जाए कि पेज से भी ऊपर आपको लाइनें लगानी पड़ जाएं, और ना ही इतना सा छोटा डेटा रह जाए कि बिल्कुल 4-5 लाइनों के अंदर अंदर ही वो हो जाए। इस तरह रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं होती। तो एक मुनासिब सी वैल्यू रखनी होती है, 5 का वक्फ़ा रख लें, 10 का वक्फ़ा रख लें। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि 500 हज़ार की अगर वैल्यू दी गई हो तो फिर हम 100 का वक्फ़ा रख सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, फिर भी 10 लाइनें आ जाएंगी। तो मकसद बात करने का यह है कि इसको यानी मैक्सिमम आप 10 लाइनों के अंदर अंदर इसको मेंटेन कर लें, तो एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेज के ऊपर हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर सिंपल बार ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले हम ए के ऊपर ए की वैल्यू देखेंगे, जो हमने पहला रखा था नाम। सबसे पहला हमने नाम रखा था ए, तो इधर सबसे पहली वैल्यू है 50, तो हम 50 तक बार बनाएंगे। ठीक है, ये बार पट्टी क्यों कहते हैं? तो इससे मुराद ये देखें, ये जो ए हमने लगाया था इसको, और ये जहाँ पे 50 लिखा हुआ है यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे, और ये लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें ये एहतियात करेंगे हम। ये देखें, ये इस तरह, और इसको एक मुनासिब से वक्फे से एक पट्टी की शक्ल दे दें। ये एक पट्टी की शक्ल दे दी हमने। तो इसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये जो ए सब्जेक्ट था ज़ीशान का, उसमें उसने 50 मार्क्स जो है वो हासिल किए, ये 50 तक निशान। इसी तरह दूसरी वैल्यू हम देखेंगे, दूसरी हमारे पास 80, और इधर दूसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट का नाम रखा था बी। ठीक है जी, तो बी से लेकर 80 तक हम एक लाइन ड्रा करेंगे, जो कि बिल्कुल, इसकी खूबसूरती यही होती है कि लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। ये 80 और ये बी, ठीक है, बी से लेकर 80 तक हम लाइन ड्रा की, और उसी तरह जितना वक्फा इस पट्टी का रखा था उतना ही स्पेस इसमें डाल के हम एक पट्टी की शक्ल इसको दे देंगे। इसके बाद सी,
तो तीसरे नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट है वो है सी और उसके मार्क्स हैं 80। उसके मार्क्स हैं 60, सॉरी। तो इसको हम, ये 60 की लाइन है और ये सी। ये भी हमने एक पट्टी बना दी इसके ऊपर। सिंपल बार ग्राफ हम बना रहे हैं। ये पट्टियाँ होती हैं, इनमें कलर भी आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है डी सब्जेक्ट और मार्क्स है हमारे पास 50। तो ये इसको मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर इसलिए नहीं ड्रा किया क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर आमतौर पे स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने नोटबुक के ऊपर इसको बनाना होता है या आंसर शीट में जब पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आता है तो फिर वो कॉन्सेप्ट बच्चों का है वो सब का क्लियर नहीं हो पाता। कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन कुछ जो है वो नहीं इसको पिक कर पाते। इसी तरह अगला सब्जेक्ट है ई और उसमें मार्क्स है हमारे पास 85। ठीक है, अब देखें जी 85 को हम कैसे करेंगे। 80 और 90, ये देखें 80 और 90, इससे मुराद ये है कि 80 और 90 के दरमियान ये 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो तकरीबन दरमियान में करके ये 85 है, यानी 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो ये हमने लिखा नहीं होता लेकिन यहाँ पे छोटी लाइनें होती हैं, जिस तरह स्केल के ऊपर जो है वो छोटी लाइनें दी गई होती हैं। ये अगर देखें तो ये जो बीच वाली लाइनें हैं, ये जो बीच वाली लाइनें हैं इनकी काउंटिंग नहीं दी गई होती, लेकिन हमें पता होता है ये 10 लाइनें हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो बीच में वक्फा रखा जाता है इससे मुराद भी यही होता है। तो हम ये तकरीबन दरमियान में इसकी लाइन लगाएंगे और ई के सामने हम लगाएंगे। अच्छा, इसका तयन कैसे करेंगे। इसका तयन इस तरह होता है कि एस्टिमेटेड, हम एक लाइन पहले लगा लेते हैं, निशान लगा देते हैं इसका इस तरह करके। ये 85, ठीक है, हमें अंदाज़न हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये ई। ये देखें ये 85 और ये तकरीबन ई, तो हम यहाँ पे तकरीबन ये हल्की सी लाइन लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये निशान किधर लगेगा। अब इस तरह करके हम इसको ई की लाइन में रखेंगे। ये इसकी पट्टी बना देंगे। सो ये ई के ऊपर निशान लगा के अब ये जो हल्की सी लाइन लगाई थी आप इसको रेज भी कर सकते हैं। अब आखिरी सब्जेक्ट है हमारे पास इसका एफ़ और उसके मार्क्स थे 90। तो 90 वाली लाइन ये है, ये चूँकि लाइन लगी हुई है इसलिए हमें इस साइड का स्केल रख के तो इसके ऊपर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एफ़ के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो लगा देंगे 90 की लाइन में। इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर दे दूँगा आपको। इसमें अगर आप चाहें इसको मज़ीद अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना तो इसमें आप कलर कर सकते हैं इस तरह करके। लेकिन इसका ये होता है कि अगर तो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ हो तो आपके पास टाइम है तो फिर तो ये कलर कर लें, ये एक इजाफी चीज़ होती है। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो ये ना हो कि आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करके तो ये इसमें कलर करते रहें और दूसरे क्वेश्चन का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। तो सो इस बात का भी लिहाज रखना होता है। तो इस तरह करके आप इसमें कलर करके तो इसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं।
शर्त कि आपके पास टाइम हो। क्या दूसरा कलर भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया था कि आप सिंपल बार ग्राफ बनाएं, वहाँ पे ये कहा गया था कि जो मुनासिब ग्राफ हो वो बना दें। हमने डेटे के मुताबिक सिंपल बार ग्राफ जो है वो बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टाइज इन 6 वीक। एक शॉपकीपर है, वो 6 वीक में यानी 6 हफ्तों में इतनी इतनी तादाद जो है वो टॉयज़ की, खिलौनों की सेल करता है। उसका डेटा हमें ये बताया गया है कि जैसे ये वीक्स की लाइन है, तो ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। फर्स्ट वीक में उसने 120 टाइज सेल किए, सेकंड में 80, थर्ड में 90, फोर्थ में 125, फिफ्थ में 110 और सिक्स में 75। ये डेटा बताया गया है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है। उसका नीचे बताया गया है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ। अब यहाँ पे खुद से ही बता दिया गया कि ये सिंपल बार ग्राफ पे ऊपर आपने इसको प्रेजेंट करना है। तो अब हम सिंपल बार ग्राफ ही बनाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है आल्सो टेल, ये भी बताएं हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, कि टोटल जो टाइज हैं वो कितने शॉपकीपर ने सेल किए हैं। हाउ मैनी टाइज वर सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑल टुगेदर। तो ये जो रकमें हैं इनको हम इसका टोटल करके तो इसका हम आंसर निकालेंगे और उसको हम बाद में देखते हैं। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ भी फाइंड करनी है कि इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टाइज वर सोल्ड। किस वीक में मैक्सिमम टाइज यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइज किस वीक में सोल्ड किए गए हैं, और मिनिमम यानी कम से कम जो टाइज हैं वो किस वीक में सोल्ड किए गए हैं। इसको हम बार चार्ट से भी देख सकेंगे। सिंपल बार ग्राफ जब बनाएंगे उधर से भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन इधर से भी इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि जैसे 120, 80, 75, ये जो 75 की वैल्यू है ये सबसे कम है। तो 6th वीक में सबसे कम तादाद जो है वो टाइल्स की सेल की शॉपकीपर ने। और सबसे बड़ी रकम इसमें कौन सी है, 125। तो दिस वन इज़ 4th वीक। तो 4th वीक में सबसे ज़्यादा टॉयज़ शॉपकीपर ने सेल किए। इधर से भी इस चीज़ का पता चल सकता है। तो इसके अगर हमने इनके आंसर लिखने हैं तो इधर ही लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इसका इस तरह हम करेंगे, जो पहली लाइन है हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, उसका आंसर हम इस तरह निकालेंगे 120 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 75 इक्वल टू 600। ये मेरा पहला आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर। तो मैक्सिमम प्राइस सोल्ड, मैक्सिमम प्राइस सोल्ड इक्वल टू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, 125 है। और ये किस वीक में है, 4th वीक में। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन विच वीक, इन विच वीक, तो कौन से हफ्ते में। तो हमने सिर्फ इसका ये बताना कि ये 4th वीक में, 4th वीक। और मिनिमम टाइज मिनिमम 75, मिनिमम 75 है, सबसे छोटी रकम 75। तो ये 6th वीक में।
तो मिनिमम 6th वीक में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम सिर्फ वही लिखेंगे, उसी का आंसर देंगे, उसकी साथ में तादाद लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम दूसरे पेज पे इसका चार्ट बनाते हैं। अब इसको स्केल आउट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रा किया है, उसके बाद हमने वाई एक्सिस ड्रा किया है, उसके बाद हमने इसके ऊपर पॉइंट लगाए हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने एक्स एक्सिस को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने 2 सेंटीमीटर के वक्फे से यहाँ पे निशान लगा दिए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, निशान लगा दिए। और ये हैं वीक्स, 6 वीक्स थे तो 6 वीक्स मैंने इधर निशान लगा दी। और नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो उसने सेल किए थे उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। अब इसका हमने क्या किया है, ये देखें, इसमें 125 मैक्सिमम वैल्यू थी और मिनिमम वैल्यू थी यहाँ पे 75। तो 125 के राउंड में हमने इसको स्केल आउट करना था। तो मैंने अगर इसको 10 का वक्फा रखता तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक चले जाना था और आगे पेज ख़त्म हो जाना था। फिर मैंने इसको 15 के वक्फे से यानी 15 के राउंड में हमने इसको स्केल आउट किया और 0 से लेकर 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, यानी 15 का इंटरवल हमने इसमें रखा है। और उसका फ़ायदा ये भी हुआ कि इसमें जैसे 75 की वैल्यू थी, 90 की वैल्यू थी, वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गई और इस तरह हमें आसानी रहेगी। तो अब 15 का मतलब क्या है कि ये 0 से लेकर दरमियान में 15 लाइनें हैं छोटी छोटी, यानी 15 हिस्सों में इसको 15 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। फिर 15 से 30 में 15 लाइनें हैं। इसी तरह हर एक जो इंटरवल रखा गया है उसमें 15 छोटी छोटी लाइनें हैं, 15 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है ताकि बार को है बार जो हमने बनाने हैं वो आसानी से बन सके। अब ये जैसे फर्स्ट वीक में उसने 120 टाइज सेल किए हैं, तो फर्स्ट वीक इसका नाम रख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है जी, इस तरह नाम रख लें। फर्स्ट वीक में 120, तो 120 तक हम लाइन लगाएंगे इसकी। ये 120, ये फर्स्ट वीक, इस तरह ये अब सेकंड वीक में है 80 टाइज सेल किए, तो 80 हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा ये देखें जी। अब इसमें थोड़ा सा गौर कर लें, देख लें कि इसको 80 को हमने कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे ये दिया गया है 90, 75 और 90 के दरमियान में 80 आएगा, ठीक है। अब ये किस तरह आएगा, इसको भी आपने उसी तरह तकसीम कर लेना, यानी 75 से थोड़ा सा ऊपर 80 और फिर 80 से 85 और फिर 85 से 90। तो हमने इसको बराबर 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया 5-5 के गैप से। तो अब ये तकरीबन 80 की लाइन है। तो इस 80 की लाइन से हमने अंदाज़न स्केच पेंसिल से एक लाइन हल्की सी ड्रा कर लेनी है सेकंड वीक के सामने से, इस तरह करके। इसको बाद में हम रेस भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें लाइन लगाने में आसानी रहेगी। जैसे ये देखें, ये जब हम इसके सेकंड वीक पे आएंगे तो ये निशान लगा होगा इस तरह, और हम इस तरह इसके बाद चाहे इस लाइन को हम रेज भी कर सकते हैं, ये जो स्केच लाइन हमने लगाई थी। फोर्थ पे 125, फिफ्थ पे 110, ये 110, 5 से एक पॉइंट ऊपर हम इसको थोड़ा सा
निशान लगा के इस तरह लाइन लगा लेंगे 5th वीक के सामने, ताकि हमें आसानी हो जाए। और 6 पे 75 की वैल्यू है, 75 ये लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर हम सीधा इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, और पट्टी बना देंगे। इसको कहते हैं सिंपल बार चार्ट। अब इसमें लाइट सा कोई कलर है आपके पास वो कर लें, अगर स्केच पेंसिल है तो वो कर लें, अगर टाइम है तो कर लें, नहीं है तो रहने दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। आपका सिंपल बार ग्राफ जो है वो बन चुका है। असल जो चीज़ होती है इसमें वो ये स्केल सेट करनी होती है। जब आपको स्केल सेट करना आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप आसानी से एक खूबसूरत सा ग्राफ बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें कलर कर दिए हैं, मेरे पास कलर पड़े हुए थे, हैदर के कलर इधर ही थे, तो मैंने कहा चलो मैं कलर भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप भी इसमें अगर आपके पास कलर हैं तो कलर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है वो एक अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। इस तरह भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर आप ना करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन पट्टियाँ ठीक बननी चाहिए, इनका स्केल ठीक होना चाहिए, लाइनिंग ठीक होनी चाहिए, ओवर राइट नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों की एहतियात जो है वो ज़रूरी है। अगर इस तरह हो जाएगा तो फिर ग्राफ जो है ना वो सारे का सारा गलत हो जाता है। जी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ an appropriate graph to show the points out of 100 scored by 4 students in 3 games। 4 स्टूडेंट्स हैं, अली, अनम, ज़ारा एंड उमर। 3 गेम्स उन्होंने खेली हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3। अली ने पहली गेम में 72 स्कोर किया आउट ऑफ 100, टोटल 100 है। इसका मतलब ये है कि इसमें अली ने 72 गेम 1 में, 60 आउट ऑफ 100 गेम 2 में, और गेम 3 में 85 स्कोर किया। इसी तरह अनम ने फर्स्ट गेम में इतने, सेकंड में, थर्ड में, ज़ारा ने फर्स्ट में 80, सेकंड में 30, उमर ने फर्स्ट में 50, सेकंड में 80, थर्ड में 50। अब यह है कि एक शख्स के बारे में 3 इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, फिर दूसरे के बारे में 3, फिर तीसरे के बारे में 3। पहले जो हमने क्वेश्चन की है सिंपल बार चार्ट में, उसमें यह था कि एक शख्स के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई होती थी, यानी उसने या तो एक इम्तिहान पास किया, ठीक है। अब इसमें अली है तो इसके बारे में 3 गेमों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पे ये लिखा कि अप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो। अप्रोप्रिएट ग्राफ मतलब सूटेबल, जो मुनासिब ग्राफ है वो बनाए। तो हम इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल बार चार्ट जो है वो बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक शख्स के बारे में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसको हम 3 कॉलम में शो करेंगे। जी, तो अभी हम मल्टीपल बार चार्ट जो है वो बनाएंगे। इसके लिए मल्टीपल बार चार्ट, इसी तरह एक्स एक्सिस लाइन लगाई, और मैंने बराबर 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया, क्योंकि ये 4 लोग थे, 4 स्टूडेंट थे, अली, अनम, ज़ारा एंड उमर। हर एक ने 3-3 गेम खेली थी, और 3-3 का डेटा हम इधर प्रेजेंट करेंगे। इधर हमने पॉइंट्स लिए। पॉइंट्स किस तरह लिए हैं, ये जो पॉइंट्स गेम्स में उन्होंने हासिल किए थे, उसी तरह हमने यहाँ पे भी चेक किया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है।
तो वैसे तो उसने क्वेश्चन में भी बताया हुआ था हमें कि ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हम इसको गेम्स के जो स्कोर नोट किए हैं वो आउट ऑफ 100 है। तो मैक्सिमम 100 था, इसलिए मैंने 100 के मुताबिक इसको मैनेज किया है। तो 10 का इंटरवल रखा है हमने, 10 के वक्फे से 10, 20, 30, 40, 50, 100। ठीक है, तो इस तरह ये 10-11 लाइनों में टोटल ग्राफ जो है वो मैनेज हो जाता है एक पेज के ऊपर अच्छे तरीके से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे अली, तो गेम 1 में इसने 72 मार्क्स लिए। अब हम 72 की लाइन लगाएंगे। अब ये देखें, इसमें अगर हम स्केल यूज़ करें तो ये देखें, ये 70 और 70 से 80 10 छोटी लाइनें हैं। तो स्केल की ही 2 लाइनें हम ऊपर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 72 की जो लाइंस हैं यहाँ पे आती है। ठीक है, ये 70 और 72 थोड़ा सा ऊपर, इसको हम अली इस तरह, और फिर हम इसको पट्टी इसकी उसी तरह बना देंगे इस तरह हमने सिंपल बार चार्ट में बनाई थी। ये गेम 1। अच्छा, गेम 2 में उसने 60 स्कोर हासिल किया, 60। तो 60 की लाइन ये है। अब सिंपल लाइन हम यहाँ पे एक जितना ये वक्फा रखा था अंदाजे से उतना ही तकरीबन हम इसका ये स्पेस इतनी रख के तो इसको इस लाइन से मिला देंगे। ये जो थी दूसरी लाइन खुद से दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी गेम जो थी उसकी, उसमें उसने 85 मार्क्स सॉरी स्कोर किए। तो 85, ये 80 और 90 के तकरीबन दरमियान में आएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह हमने जो निशान लगाया था उसी के मुताबिक हम इसको इसके साथ ही निशान लगा देंगे। पट्टी का साइज़ वही रखना है इस तरह। दूसरी साइड की जो लाइन है वो चूँकि पहले लाइन लगी हुई है, उसी लाइन को हम थोड़ा सा लंबा करके तो उधर तक ले जाएंगे। इस वन, तो ये 3 लाइनें लग गई। ठीक है, अब हमने एक तो ये तरीका होता है कि इसमें तीनों में डिफरेंट कलर जो है ना वो हम कर दें। एक में येलो कर दें, एक में ब्लैक कर दें, एक में रेड कर दें, और हम इधर स्पेसिफाई कर दें, ये बता दें कि गेम 1 के लिए ये वाला कलर होगा, गेम 2 के लिए ये कलर होगा और गेम 3 के लिए ये कलर होगा। लेकिन कलर जो है वो अवेलेबल भी नहीं होती है, टाइम भी लगता है। तो इसका तरीका ये होता है कि जैसे गेम 1 है तो इसमें हमने ये क्रॉस लाइनें लगा देनी है सारे बार के अंदर, इस तरह क्रॉस लाइनें। गेम 1, ठीक है, हमें ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है गेम 1। हम इसका ये जो इसके अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं, ये इसी तरह लगानी है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे क्यों लगानी है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक है, गेम 2 के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेते हैं इस तरह। यानी तीनों में मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो हम कर लेंगे। गेम 1 के लिए एक डिज़ाइन फ़िक्स कर लिया। अब वो अनम की जब बारी आएगी तो अनम की गेम 1 का जो ग्राफ होगा उसमें भी हम यही डिज़ाइन करेंगे जो कि हमने अली की गेम 1 के लिए डिसाइड किया है। इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी गेम 2 के लिए। और गेम 3 में हम इस तरह सारा कलर कर देते हैं। यानी इसमें डार्क कलर इसका हम रखते हैं गेम 3 में।
इस तरह करके हम तीनों गेम्स के डिफरेंट स्टाइल जो हैं, तीनों जो पट्टियां हैं उनके डिफरेंट डिज़ाइन में प्रेजेंट कर देंगे। और साथ में हमने इसका लिख देना है। इधर हम लिखेंगे गेम 1, चाहे आप नीचे इसके भी लिख सकते, इधर भी बना सकते हैं और इधर भी, जहाँ पे जगह मुनासिब हो। वैसे ग्राफ के नीचे ही बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गेम 1, गेम 2, गेम 3। गेम 1, सामने एक बॉक्स बनाना है और उसमें उस तरह की लाइनिंग कर देनी है जिस तरह हमने गेम 1 में की है। गेम 2 के सामने भी एक बॉक्स बनाना है, उसमें भी हमने उस तरह की लाइनिंग कर देनी है जिस तरह की हमने उधर की है। अब ये फिक्स हो जाएगा। ये पूरे सवाल में हम इसी तरह फिर गेम 3 के लिए हमने पूरा कलर किया है तो इसके लिए ये रख देंगे। अगर हमारे पास कलर होते तो हम इसमें कलर कर देते कि गेम 1 के लिए कोई येलो कलर, गेम 2 के लिए कोई ब्लैक, गेम 3 के लिए कोई रेड, ग्रीन, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसका स्केल जो है वो तयन कर लेंगे और हर जगह पे इसी स्टाइल को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब अनम की बारी है, तो अनम ने 48 स्कोर किया। 48 यानी ये 50 से 2 पॉइंट नीचे। तो ये यहाँ पे 40 था इस लाइन के ऊपर, सॉरी 50, तो 50 से 2 लाइनें मैंने अंदाज़न नीचे रख के इसको ये गेम 1, ये पहली पट्टी जो है ये गेम 1 की है। ठीक है, तो इसमें हम गेम 1 वाला ये डिज़ाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। गेम 2 में 50 मार्क स्कोर किया तो इसको 50 तक कर लेंगे। इस तरह ये दूसरी लाइन लग गई। और गेम 3 के में उसने 75 स्कोर किया तो 75 बनता है ये 70 और 80 के दरमियान में, ये तकरीबन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम स्केच पेंसिल से थोड़ा निशान लगा लेते हैं, आसानी रहे। 75 इस तरह। वो डिज़ाइनिंग जो बताई है वो ज़रूरी है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि गेम 1 के मार्क्स कौन से हैं, ये वाला गेम 1 है या ये वाला गेम 1 है। तो जब हम ड्रा कर देंगे इस तरह की लाइनें, अब ये जो गेम 1 के लिए ये देखें, जो डिज़ाइन जिस तरह की लाइनिंग यहाँ पे की है, तो गेम 1 के बार में, गेम 1 की पट्टी में हम वही डिज़ाइन जो है लाइनिंग का करेंगे। गेम 2 में सीधी लाइनिंग की थी। इस तरह से बकिया जो दोनों हैं, ज़ारा और उमर, दोनों का इसी तरह से हम ड्रा करेंगे। तो इसको मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल बार्स हमने बनाए हैं। सिंपल बार में हम एक ही पट्टी बनाते थे, एक ही बार बनाते थे और उससे डेटा जो था वो सारे का सारा रिप्रेजेंट हो जाता था। लेकिन इसमें चूँकि डेटा ज़्यादा था, टाइप्स ज़्यादा थी इसकी, इसलिए हमने एक से ज़्यादा पट्टियाँ इस्तेमाल की, एक से ज़्यादा बार का इस्तेमाल करना पड़ा। ये अगर गेम 3, 4, 5 ज़्यादा भी होती तो हमें उतनी उतनी पट्टियाँ ही इधर जो हैं थी वो लगाना थी। और ये जो गेम 3 है उसके लिए हमने ये कलर किया था।
इस तरह ये अली और अनम का डेटा जो था वो मुकम्मल हो गया। अब हम ज़ारा का डेटा जो है उसको ड्रा करेंगे। उसका भी बिल्कुल सेम यही तरीक़ेकार है। इसी तरीक़ेकार के तहत हम ज़ारा का भी और उमर का भी ड्रा करते हैं। ज़ारा ने गेम 1 में 80 पॉइंट्स लिए हैं, 80 स्कोर किया है, तो हमने ये 80 की लाइन में एक पट्टी बना दी। फिर उसने 30 स्कोर किया है, तो ये 30 एक ही लाइन से ड्रा करेंगे। और फिर गेम 3 में 60 स्कोर किया है, तो ये 60 ये 60 की लाइन है। सबसे पहले हम इस लाइन को लंबा कर लेते हैं, उसके बाद ये दूसरी लाइन, अब इसमें ये जो गेम 1 का डिज़ाइन है लाइनिंग का, गेम 2 का, गेम 3 का, उसको हम पूरा कर दें। नहीं जी, बिल्कुल इसी तरह अली अनम की तरह इसको भी हमने गेम 1 के लिए क्रॉस लाइनिंग, गेम 2 के लिए स्ट्रेट लाइनिंग, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, और गेम 3 के लिए डार्क कलर इसमें किया है। उमर ने गेम 1 में 50 स्कोर किया, तो हम 50, ये लाइन है 50 की, इसके सामने लाइन लगा देंगे, मुनासिब सी पट्टी लगाएंगे। एक जो है उसका अगर आपको ये बार बनाने आ जाएंगे तो फिर जितने मर्ज़ी चाहिए आ जाएं, फिर आपको के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेम 2 में उसने 80 स्कोर किया है, इस तरह ये उमर का जो डाटा था वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। गेम 1, गेम 2, गेम 3, इसको कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट। इसमें एक ही शख्स के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया होता है, तो उसके लिए फिर हमें एक से ज़्यादा बार बनाने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रख लें कि ये जो मैंने अली, अनम और ज़ारा की उम्र के नाम नीचे लिखे हैं, पॉइंट्स इस तरह लिखे हैं, ठीक है। अगर आप ये नाम इस तरफ लिख लें और पॉइंट्स नीचे एक्स एक्सिस पे ले आएँ, तब भी जो है वो मल्टीपल बार चार्ट या सिंपल बार चार्ट तब भी बन जाता है, उसी तरह बनता है, ठीक है। बस फ़र्क ये आएगा कि उसमें इस तरह की लाइनिंग होगी, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है। और ये है वर्टिकल, इसमें वर्टिकल बार्स बनाए हुए हैं। अगर अली, अनम, ज़ारा और उमर का नाम हम इस साइड पे वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं, तो फिर यही बार जो है ये हॉरिजॉन्टल बनेंगे, यानी उफ़की जिनको कहते हैं। अभी ये उमूदी हैं वर्टिकल, और फिर हॉरिजॉन्टल यानी उफ़की बन जाएंगे। तो दोनों सूरतों में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, उसमें गलत नहीं होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई फ़िलहाल बात नहीं है कि नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लेना है और पॉइंट्स को वाई एक्सिस पे क्यों लेना है, बल्कि अगर आप पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे ले लें, नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे ले लें, तब भी क्वेश्चन जो है वो ठीक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1, यूनिट नंबर 5, क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग आर द रन्स मेड इन अ 2 days क्रिकेट मैच। 2 day क्रिकेट मैच हुआ, 2 दिन का मैच हुआ बाय द स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के दरमियान। तो इसका डेटा ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो ग्राफ कौन सा बनाना है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। यहाँ पे भी आपने अपनी मर्ज़ी का मुनासिब जो ग्राफ है वो बनाना है, जिससे आप अच्छे तरीके से डेटा प्रेजेंट हो जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया है, उसमें एक स्टूडेंट के बारे में 3 चीज़ों का जिक्र किया गया, गेम 1, गेम 2, गेम 3 का। अब इसमें क्या है, जावेद, इसने फर्स्ट डे 55 रन्स बनाए, फिर सेकंड डे 90।
तो अब जावेद के बारे में 2 दिनों का डेटा हमने प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी हमें एक से ज़ायद पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी, एक से ज़ायद बार बनाने पड़ेंगे। सो ये जो ग्राफ है ये भी मल्टीपल बार चार्ट बनेगा, तो फिर हमारा डाटा जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। हमज़ा, हसनैन, जमशेद, अरसलान, इन्होंने 2-2 दिन में जो रन्स बनाए हैं, फर्स्ट डे का ये है, सेकंड डे का ये, फर्स्ट डे का ये, सेकंड डे का है, तो दोनों को हम जो है वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मल्टीपल बार चार्ट बनाना पड़ेगा। अब हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट डे का के लिए जो हमने बार यूज़ करना है उस पट्टी का कलर कौन सा होगा या उसमें हमने कौन सी लाइनिंग करनी है। और जो सेकंड डे होगा, सेकंड डे का जो हम बार बनाएंगे उसमें हमने कौन सी, ये मेरे पास कलर पड़े हुए हैं, मैं इसमें कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कलर वाला जो तरीका है वो भी आपको समझ आ जाए। तो जैसे फर्स्ट डे को हम इस कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड को इस कलर से। आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हमने पीछे सिर्फ स्केच पेंसिल के साथ लाइनिंग का स्टाइल तब्दील किया। ये बस रिप्रेजेंट करना होता है ताकि देखने से हमें पता चल जाए कि ये फर्स्ट डे का है और ये सेकंड डे का है। आइए अब ग्राफ बनाते हैं, मल्टीपल बार चार्ट। ले जी, ये मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया है। एक्स एक्सिस को मैंने, अब मेरे पास 5 जो थे डाटे में लोग मौजूद थे, जमशेद, जावेद, हमज़ा, हसनैन, जमशेद और अरसलान, तो मैंने 5 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया है। ये देखें, जावेद, हमज़ा, हसनैन, जमशेद, अरसलान, तो मैंने 3-3 सेंटीमीटर के वक्फे से ना, 15 सेंटीमीटर का ये स्केल था, तो मैंने 3-3 के वक्फे से यहाँ पे इनके पांचों के नाम लिख लिए ताकि एक जैसा सीक्वेंस भी कायम रहे। और यहाँ पे इसी तरह जो मैक्सिमम रन्स उन्होंने किए वो थे 90। ठीक है, तो मैंने 100 तक इसको डिवाइड कर लिया 10 के इंटरवल से, 10, 20, 30, 40, 50। अब जावेद का फर्स्ट डे का हम डेटा बनाते हैं। जावेद ने फर्स्ट डे में 55 रन्स किए, तो 55 ये 50 और 60 के दरमियान में आएगा। हम ये 5 लाइनें इसके ऊपर कर लेंगे, ये 5 लाइन, ये 50 है ना, ये 50, तो 5 लाइनें छोटी ऊपर और यहाँ पे ये निशान लगा के, तो ये इस तरह कर लेंगे। ये 55 होगा क्योंकि 50 और 60 के दरमियान 55। ये इसके फर्स्ट डे का डेटा है। फर्स्ट डे को जो जावेद ने स्कोर किए हैं, सेकंड डे में जावेद ने 90 स्कोर किए हैं, तो 90 तक इसकी लाइन लगेगी। ये 90 पहली लाइन, तो ये जो ऑलरेडी लगी हुई है, जो पहले बार बनाया था उसकी एक लाइन ये, और दूसरी लाइन हम थोड़े से मुनासिब वक्फे से इसको लगा के तो इस तरह प्रेजेंट कर लेंगे। ये सेकंड डे का है। तो उसी तरह फर्स्ट डे में हमने ये जो कलर रखा था इसका ये, तो फर्स्ट डे में हम ये वाला कलर कर देंगे। ठीक है, ये पहले सिलेक्ट करने का मकसद ही ये होता है ताकि देखने से पता चल जाए कि फ़र्स्ट डे से क्या मुराद है, फ़र्स्ट डे का डेटा किस पट्टी में किस बार में जो है वो ज़ाहिर किया गया है। इस तरह फर्स्ट डे का डेटा, और सेकंड डे में हमने जो दूसरा कलर रखा था उसको हम कर देंगे इस तरह। अगर कलर अवेलेबल नहीं है आपके पास या इतना टाइम नहीं है तो आप इसमें स्केच पेंसिल के साथ लाइनिंग ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये करना ज़रूर होता है प्रेजेंट करने के लिए ताकि चेक करने वाले को पता चले कि
किस पट्टी में कौन सा डेटा जो है वो बताया गया है, वो जाहिर किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमज़ा का डेटा, हमज़ा ने फर्स्ट डे में 60 स्कोर किया था, तो ये 60 के इक्वल और हमज़ा के सामने पट्टी बनेगी। और इसने सेकंड डे में 25 स्कोर किया था, तो ये 20 से और 30 के दरमियान में ये लाइन रख के बनेगी। यहाँ पे बार बना दिया गया और उसी तरह हम इसका कलर भी कर देंगे। इस तरह ये जावेद और हमज़ा का जो था डेटा हमने मल्टीपल बार चार्ट में बार्स की मदद से प्रेजेंट किया है। इसी तरह जो बकिया हसनैन, जमशेद और अरसलान हैं, उनका डेटा भी बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रेजेंट कर देंगे। ये जमशेद का फर्स्ट डे का स्कोर था 80 और सेकंड डे का स्कोर है 50। इस तरह 50 ये कंप्लीट। और अरसलान जो है, अरसलान का पहले दिन का स्कोर है 65, दिस वन 65, ये 60 और 70 के दरमियान में। तो यहाँ पे इधर आके हम इसके ये 5 लाइनें हमने ऊपर करके, तो ये लाइन ये 65 और ये 30, ये 30, ये एक्स एक्सिस से नीचे लाइन नहीं लगानी, एक्स एक्सिस तक ही लाइन लगानी है। ये नीचे गलती से चली गई, तो यहाँ पे हम इसको, तो इस तरह ये कलर जिस तरह हमने पीछे किए थे इस तरह करके, तो ये हमारा ग्राफ जो है ये मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 डेटा दिया गया था, तो 2 पट्टियाँ हमने जो है बनाई थी, यानी हर एक शख्स के बारे में 2 दिन का डेटा बताया गया था, तो 2 दिनों को हमने ज़ाहिर कर दिया। ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रीडिंग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। मिसेस इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ। यानी मिसेस इमरान ने गुड्स एंड सर्विसेज कुछ परचेज किए हैं ग्रोसरी स्टोर से अपने किचन के लिए पिछले मंथ। तो उनका ग्राफ ये बनाया गया है, ग्राफ द डाटा यूजिंग पाई ग्राफ। तो यहाँ पे हमें ये बता दिया गया है कि आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, यानी पाई ग्राफ बनाना है। पहले हमने सिंपल बार ग्राफ और मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन किए हैं। अभी हम पाई ग्राफ पे आएंगे। तो इसका ये डेटा दिया गया है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज में है राइस, फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी जो मुतफरक अखराजात होते हैं जिसमें मिक्स्ड कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एक्सपेंडिचर कहते हैं अखराजात को, जो पैसे खर्च हुए। राइस के ऊपर 600, फ्लोर के ऊपर 500, शुगर के ऊपर 300, सोप पे 150, ऑयल पे 800 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो है हमारे 250। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा अमल भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा ग्राफ के अलावा, और वो ये है कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमने प्लस करना है। टोटल एक्सपेंडिचर्स को ये हमने प्लस किया है 600 प्लस 500, 300 प्लस 150 प्लस 800 प्लस 250। तो इसका टोटल आ गया 2600। तो एक ये चीज़, जब भी पाई ग्राफ बनाएंगे तो ये जो भी अमाउंट्स दी गई होंगी उनका टोटल आपने कर लेना है। अब हर एक जो कैटेगरी है, हर एक जो आइटम है, उनका हमने अलहदा से एक पोर्शन फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन जो होता है पाई ग्राफ, चूँकि हम सर्कल में बनाते हैं और सर्कल में एंगल्स को डिवाइड करते हैं,
ठीक है। इससे हमें ये एक तरह का, जिस तरह हमें परसेंटेज का पता चलता है ना कि एक 100% में से कितने परसेंट आपने इस सब्जेक्ट में नंबर हासिल किए, कितने परसेंट इसमें किए, कितने परसेंट दूसरे में किए। इसी तरह यहाँ पे हम 360 पे 360 एंगल्स पे इसको डिवाइड करेंगे और हमें उस ग्राफ को देखकर पता चल जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और किसके ऊपर कम जो है वो अखराजात किए हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे सबसे पहले राइस, तो राइस की हम बात करते हैं तो राइस के ऊपर 600 जो है वो एक्सपेंडिचर्स आए मिसेज इमरान के। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि 600 को ये हम टोटल पे डिवाइड करेंगे 2600 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 360 डिग्री पे। 360 डिग्री कहाँ से आया? ये वो जो हमने अभी सर्कल बनाना है ना पाई ग्राफ बनाने के लिए, तो पूरे सर्कल के अंदर चूँकि 360 एंगल्स होते हैं तो उन्हीं पे डिवाइड करना है हमने सारे इस क्वेश्चन को। तो इसलिए 360 से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो डिग्री की शक्ल में हम उसको लिखेंगे, यानी 83 डिग्री हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर आया है राइस के ऊपर। इसी तरह हम फ्लोर के ऊपर जब फाइंड करते हैं तो उसका तरीका भी यही होगा, फ्लोर ऑन एक्सपेंडिचर्स ऑन फ्लोर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो फ्लोर के ऊपर 500 आए हुए हैं तो 500 को डिवाइड करेंगे टोटल पे, टोटल है हमारा 2600, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको उसी तरह 360 डिग्री पे। तो दो चीज़ें फिक्स हैं, ये 360 और ये जो नीचे अमाउंट हम लिख रहे हैं यानी टोटल की, वो सबके साथ आएगी। सिर्फ ऊपर वाली अमाउंट बदलती जाएगी जो कि इंडिविजुअली हर एक के ऊपर खर्च हुई है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को कैंसिल किया, इसको इस पर डिवाइड किया, फिर 360 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारा आ गया जनाब 69.23। तो इसको राउंड ऑफ करके तो हम इसको 69 डिग्री जो है वो कंसिडर कर लेंगे क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, हमारा जो प्रोटेक्टर होता है इसके ऊपर पॉइंट्स में कहीं पे भी एंगल्स नहीं दिए गए हो, यानी या 60 का दिया गया है या 69 का दिया गया है, इसके अलावा पॉइंट्स में ये नहीं दिए गए होते। तो इस तरह इसके ऊपर चूँकि पॉइंट्स में एंगल्स नहीं दिए गए होते इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके तो लिख देंगे 69 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा शुगर एक्सपेंस ऑन शुगर। शुगर के इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स हैं 300, इसको डिवाइड करेंगे 2600 पे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 41.24 और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 42 डिग्री। 42 डिग्री हमारा इसका आंसर है। तो इस तरह मैंने ये सारे जो है जिस तरह एक का किया था उसी तरीके से बकिया का भी, ये सोप का एक्सपेंस है हमारे पास 20.77, उसको मैंने राउंड ऑफ करके तो 21 डिग्री। इसी तरह ये 111 और ये 35 डिग्री आ गया। अब हम इसको ड्रा करेंगे। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, मुनासिब सी प्रकार खोलनी है, ठीक है, और एक सर्कल लगा लेना है हमने। ये देखिए ये सबसे पहले हमने इसका एक सर्कल लगा लिया। ये एक पूरे एंगल में 360 डिग्री होते हैं 360 एंगल्स होते हैं, इसलिए हमने 360 से मल्टीप्लाई किया था। वो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरह ये जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, अगर ये देखा जाए तो ये हाफ सर्कल होता है, तो इसमें 0 से लेकर 180
डिग्रीज होते हैं, 180 एंगल्स होते हैं। इस तरह हाफ में 180, तो फिर हाफ में 180, तो इस तरह टोटल करेंगे तो 360 एंगल्स ही बनेंगे। अब इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने किसी एक बेस लाइन लगा देनी है। इस तरह ये सेंटर से लेकर इसके बाहर किनारे तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले ही हमने ये प्रोसेस करना है, सर्कल लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद प्रोटेक्टर की मदद से हमने, जैसे सबसे पहले हमारे पास राइस के एक्सपेंडिचर्स आए थे 83 डिग्री। तो अब हम इसका, अगर आपने पीछे किया होगा आपको पता होगा इन चीज़ों का, ये बेस लाइन होती है, ये सबसे नीचे वाली, ये जो 0 से लेकर 180 बेस लाइन इसको कहते हैं, और ये 90 डिग्री वाली जो बिल्कुल सीधी लाइन है, ये एक दूसरे को यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, ठीक है। तो इस डॉट को, इस नुक्ते को, इस सेंटर को हमने यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के इसका निशान लगाएंगे। 83 कहाँ पे आता है? ये बेस लाइन है हमारी, ठीक है। तो इस तरफ जो 0 है उधर से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से। तो ये 80, ये 80 और 3 लाइनें मज़ीद आगे, ये 80, 1 2 3, ये इस तरह हम इसका निशान लगा लें। लगाने के बाद हम इसको स्केल की मदद से इस तरह मिला देंगे, बाहर किनारे तक मिला देंगे, ये, और उसके बाद ये। इसके बाद चाहे आप प्रकार की मदद से भी इसको इस तरह कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख दें 83 डिग्री, 83। इसके बाद इसी तरह बनाते जाएंगे। इस तरह मैं इसको, पहले मैंने यहाँ बनाया है एंगल, अब इधर बनाऊंगा, फिर इधर ऐसे बनाता जाऊंगा, ऐसे ये पूरे सर्कल में एंगल्स बन जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको इसी तरह बनाया जाए, आप इसको नीचे की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इसको कहते हैं क्लॉकवाइज बनाना, और नीचे की तरफ अगर हम शुरू करेंगे पहले ऐसे बनाना, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो चाहे आप क्लॉकवाइज इसको बनाते जाएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाते जाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, इस लाइन के ऊपर, ये जो डी है हमारी प्रोटेक्टर जो है, इसकी ये बेस लाइन, इसको हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे जो हमने अभी एंगल बनाया था। ये देखें, ये बड़े एहतियात से रखनी है, क्योंकि ये अगर आप टेढ़ी रख देंगे इस तरह करके, लाइन ये है आपकी बेस लाइन, ये है, फिर एंगल सही नहीं बनेगा। अच्छा, बनाना कितना है ये हम देखेंगे कि जो राइस के ऊपर हमारे एक्सपेंडिचर आए थे वो तो थे 83, ठीक है। अब आगे जो हैं ये फ्लोर के ऊपर एक्सपेंसेस आए थे हमारे, ये 69, ठीक है। तो अभी हम इधर से 69 डिग्री एंगल बनाएंगे। 69 कैसे जी? ये देखें, ये 0 इधर से काउंट करेंगे, ये नीचे वाली लाइन से। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि ये ऊपर वाला काउंट करना शुरू कर देते हैं। भाई जिधर ये लाइन होती है ना, बेस लाइन जिस तरफ नज़र आ रही होती है, ठीक है, उधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उधर से स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि 180, 170, 160, उल्टा नहीं, बल्कि सीधा काउंट करना होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 69। तो ये 70 से एक लाइन पीछे आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको इस तरह करके मिला देंगे। ये आ गया 69 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन शुगर 42 डिग्री, तो 42 के ऊपर भी हम इसी तरह ये सेंटर लाइन, ये सेंटर इसका इसके ऊपर रखेंगे, और बेस लाइन इस लाइन के ऊपर जो भी हमने लगाई है, और इसका हम काउंट करेंगे 42। तो ये 40, ये
0, 10, 20, 30, 40 और 40 से 2 लाइनें बस आगे छोटी सी। तो अभी हम इसको निशान लगा दिया है, इसके बाद हम इसको लाइन लगा देंगे। बड़ी एहतियात से इसने बनाना होता है इसको। ठीक है जी। और इसके बाद अब हम 21 डिग्री बनाएंगे और ये जो लाइन लगाई है इसी के ऊपर अब हम इसको रखेंगे। लाइन जो भी हम लगाते जाएंगे उसके ऊपर ही अब बेस लाइन रख के तो अगले एंगल्स बनते जाएंगे। 21 डिग्री, तो ये 20 से थोड़ा सा आगे 20। इसी की मदद से हम इसको लगा लेते हैं। ये 21 डिग्री, ये 42 डिग्री, 111। इसी के ऊपर हम रखेंगे इसको ऐसे। बाकी तरीका इसका बिल्कुल आसान होता है, एक दफ़ा आप सीख लें उसके बाद प्रैक्टिस करें तो जो है ना वो परफेक्शन आ जाती है काम में। 110 और 111 ये थोड़ा सा आगे है। इस तरह ये हमारा 110 डिग्री बन गया। और अब अगला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही 35 डिग्री का। ये देखें, ये जो आगे 35 डिग्री का एंगल था वो एहतियातन हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा ठीक बना। तो ये देखें, उसके ऊपर ही हमने लाइन के ऊपर हमने बेस लाइन रखी। ठीक है, तो ये देखें, ये 30 और ये 35 पे ये हमारा एंगल खुद ब खुद बन गया। तो इस तरह ये हमारा पाई चार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। तो पाई चार्ट के लिए ये थोड़ी सी डिटेल इसमें ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो ये अमल सारा करना होता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअली एंगल निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं, फिर ये पोर्शंस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो था ये राइस का था, ये जो था ये फ्लोर का था, ये जो है ये शुगर का, और ये जो 21 है ये था सोप, 111 था बल्कि, ये आया हमारा ऑयल का, और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे, ठीक है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए थे तो उसमें कलर कर दिया था, तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप कलर करते रहें, ठीक है। ये तो होमवर्क में था, प्रेजेंटेशन के लिए चलो अच्छा लगता है अगर आप कलर कर लें। इम्तिहान में भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप कर लें तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है जी। तो अभी हम अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 8 और उसकी एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 6। आइए रीड करते हैं। अ शर्ट मेकिंग कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ शर्ट्स विद डिफरेंट कलर्स। एक शर्ट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, वो तैयार कर रही है नंबर ऑफ शर्ट्स विद डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स में, ठीक है। ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा दिया गया है, कलर है इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, येलो। नंबर ऑफ शर्ट्स हैं 50, 60, 35, 40, 70, 80। यानी रेड उन्होंने 50 शर्ट्स प्रिपेयर की हैं, ब्लू 60, ग्रीन 35, ब्लैक 40, वाइट 70 और येलो 80 नंबर ऑफ़ शर्ट्स जो हैं उन्होंने प्रिपेयर की हैं। तो इसका हमने पाई चार्ट बनाना है। उसी तरह नंबर ऑफ़ शर्ट्स को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, टोटल करेंगे इसका नंबर ऑफ़ शर्ट्स। यहाँ पे लिखेंगे जी टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स, क्या लिखेंगे,
टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 50 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80, तो ये टोटल इनका बन जाएगा ये 335। ये टोटल शर्ट्स बन गई। अब हर एक का हमने एंगल फाइंड कर लेना है। रेड शर्ट्स लिखना जी, रेड शर्ट्स, रेड शर्ट कितनी है 50, इसको डिवाइड करना है टोटल पे 335 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। ठीक है, इसी तरह ब्लू शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स हैं हमारे पास 60, डिवाइड करेंगे 335 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 पे। ये वही 360 जो पूरे एंगल में जो पूरे सर्कल में जो एंगल्स की तादाद होती है, और ये 335 जो इनका टोटल आया है। ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स हैं हमारे पास 35, डिवाइड करेंगे इसको 335 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 पे। ठीक है जी। अच्छा, इसको रेड शर्ट 50 और 335 को जब हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 360 से, तो ये आया 53.73, 53.73। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 54 डिग्री बन जाएगा। यानी ये अगर आपको याद हो, ये स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में हमने किया था कि ये जितनी रकमें हमने ख़त्म करनी होती हैं उसका ये एंड वाला देखते हैं हम। जैसे हमने यहाँ तक इनको ख़त्म करना है तो यहाँ तक 2 फिगर सिर्फ रखने हैं। तो ये जो थर्ड वाला है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इधर हम एक ऐड कर देते हैं 50। अगर यहाँ पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता तो फिर एज इट इज़ 53 ही आ जाना था। लेकिन जब 4 से बड़ी रकम हो जाए 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो अगर यहाँ पे उनमें से कोई भी हिस्सा होगा तो फिर यहाँ पे एक ऐड करेंगे हम। ठीक, अभी हम आगे भी करते हैं। जैसे 64.5, इसको जब हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 64.5 आया। तो अब हमने 5 को ख़त्म करना है, तो ये 4 से बड़ा है, तो अब हम इधर एक ऐड कर देंगे तो ये 65 डिग्री बन जाएगा। इस तरह ग्रीन शर्ट्स को जब हम देखते हैं तो ये आता है, इसको डिवाइड करने के बाद 37.61। तो अब हमने 6 से लेकर ऑनवर्ड्स को ख़त्म करना है, तो ये भी 4 से बड़ा है, तो अब हम इधर पीछे 7 की जगह पे एक ऐड कर देंगे, 38 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये राउंड ऑफ इसको करते जाते हैं। जो ब्लैक शर्ट्स हैं, ब्लैक शर्ट्स की तादाद है हमारे पास 40, डिवाइड करेंगे इसको 335 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 43 डिग्री। ये खुद ही पॉइंट्स के बगैर ही हमारे पास जो है वो पूरी एक रकम आ गई, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो हमारे पास ब्लैक के बाद है वाइट शर्ट्स हैं 70, वाइट शर्ट्स 70 ओवर 335 मल्टीप्लाई 360, इसको डिवाइड किया और 360 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आता है 75.22। अब ये देखें, ये जैसे 5 से छोटी रकमें हैं, यानी 2 है ये, तो अब हम इधर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज़ 75 डिग्री ही हमारा जो है वो इसका राउंड ऑफ करने के बाद भी आ जाएगा। और येलो शर्ट्स है हमारे पास, येलो शर्ट्स 80 ओवर 335 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 360 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86 डिग्री, 86 डिग्री। इसके बाद हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए हम इसको सबसे पहले एंगल बनाएंगे। सर्कल बनाएंगे। ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया है।
सर्कल ड्रा करने के बाद एक लाइन हम इस पे लगाएंगे। मैं ब्लू लाइन से करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये लीजिए, ये सेंटर है, ये हम एक लाइन लगा देते हैं इसकी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर से। रेड शर्ट्स हैं हमारे पास 54 डिग्री, 54, ये 50, ये 0, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 55 और ये थोड़ा सा पीछे, एक लाइन पीछे 54 डिग्री। इसको हम स्केल की मदद से ये 54 डिग्री, 54 डिग्री रेड शर्ट्स। इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 65 ब्लू शर्ट्स हैं। 65 को अब ये जो लाइन लगाई है अभी हमने इसके ऊपर रखेंगे, इस बेस लाइन को, इस सेंटर को इस सेंटर के ऊपर रखेंगे ये। और ये है हमारा पास 65 डिग्री, ये 60 और ये 65, ये 60 और आगे 5 छोटी लाइनें 65 डिग्री। ठीक है जी, ये 65 डिग्री है और ये कलर था कौन सा, ब्लू का। फिर ये जो लाइन लगाई है इसके ऊपर हम रखेंगे प्रोटेक्टर को, और ये कितने 38 डिग्री, 0, 10, 30 और आगे 8 लाइनें, यानी 40 से 2 लाइनें पीछे, ये 40, ये 40 से 2 लाइनें पीछे। इसको हम इस तरह मिला देंगे। ये 38 डिग्री और ये कौन सा कलर है, ग्रीन, ये ग्रीन शर्ट्स हैं। इसके बाद हम 43 डिग्री और इसको डी को ऐसे ही, ये देखें ऐसे रखा था ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह हमने घुमाते जाना है इसको। ये सेंटर प्रोट्रैक्टर का और सर्कल का, ये बेस लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, और एंगल हमने बनाना है 53 डिग्री का। तो ये 43 डिग्री का, ये 40 और इससे 3 लाइनें आगे, ये 40, 0, 10, 20, 30, 40 और 3 लाइनें इससे आगे। ये 43 डिग्री और ये शर्ट कलर था हमारे पास ब्लैक। अब नेक्स्ट वन आता है हमारे पास 75 डिग्री। 75 डिग्री अब हम इसके ऊपर बनाएंगे ऐसे ही, ये 70 और ये 75, ये 75 5 डिग्री और 75 डिग्री ये वाइट शर्ट्स,
वाइट शेड्स, और बकिया ये जो सेक्टर है ये 86% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 86। इसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही जो बच जाता है वो येलो शर्ट्स, येलो कलर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप इस तरह देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें कलर करना चाहें, जिस तरह ये रेड था तो रेड कर दें, ब्लू था ब्लू कर दें, ग्रीन था ग्रीन कर दें, तो फिर भी ठीक है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 5 क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। अ फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइजर एंड सोल्ड इन 5 सिटीज़। फर्टिलाइजर मेकिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, और ये 5 सिटीज़ में इसको सोल्ड करते हैं। 15% इन सिटी ए, यानी सिटी ए में 15%। इसका कॉलम कुछ नहीं साथ बना हुआ, यहीं पे इंफॉर्मेशन दी गई है। 20% इन सोल्ड इन सिटी बी, सिटी बी में 20%, सिटी सी में 25%, सिटी डी में 35% एंड 5% सोल्ड इन सिटी ई, और सिटी ई में 5% सोल्ड इन सिटी। ड्रा सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी अब बताया नहीं गया कि कौन सा ग्राफ आपने बनाना है, तो हमने खुद से ये डिसाइड करना है कि किस तरह का ये डेटा है, तो किस तरह का हम ग्राफ बनाएंगे। तो परसेंटेज में ये दिया गया है, इसको जाहिर बात है हम इसमें मुश्किल होती है हमारे लिए, जो इसमें सिंपल बार में मल्टीपल में ये नहीं हम बना सकते, तो ये भी हम पाई चार्ट में ही बनाएंगे इसको। तो इसकी पहले परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये होगा कि उन्होंने खुद से ही साथ में परसेंट दे दिया हुआ है, 15%, 20%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, यानी 100 में से। अब हम इसको 15/100 मल्टीप्लाई 360 इस तरह करके इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ये आएगा 54 डिग्री। 20/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। 25/100 मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। 35/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये आ जाएगा 126 डिग्री। कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको मालूम कर सकते हैं। 5% है तो 5/100 मल्टीप्लाई 360, तो इसका आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है जी। तो इसमें समझने वाली चीज़ यही थी एक, कि यहाँ पे 100 कैसे आया। पिछले जो क्वेश्चन हमने पाई चार्ट के किए वहाँ पे तो हमने उन सारी रकमों को ऐड करते थे, तो यहाँ पे ऐड नहीं बल्कि यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज में रकमें दी गई हैं। इसलिए 15 का मतलब है 100 में से 15, 100 में से 20, 100 में से 25, 100 में से 35, 100 में से 5। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो इसलिए हमने इसको 15/100 ही रखा है और 100 पे ही डिवाइड किया। मल्टीप्लाई हमने 360 से ही करना है क्योंकि पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो एज इट इज़ हम उसी तरह सबसे पहले हम सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि अपने प्रकार कितनी खोलनी है, अपने पेज के हिसाब से खोलें, ये आपको एंगल बनाते हुए प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम इस एक रेडियस ड्रा कर देंगे
एक लाइन, बेस लाइन हम ड्रा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है इसको। ये सेंटर है, ये एक हमने अपनी बेस लाइन लगा दी है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले सिटी ए की बात करते हैं, तो इसमें 54 डिग्री, 54 डिग्री, तो ये 50 और ये 4 पॉइंट्स आगे हैं। अब ये जो डॉट है हमारी, ये सर्कल से बाहर आ गई है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने इसको डॉट के साथ, सेंटर के साथ मिलाना है। हमने सिर्फ ये जो सर्कल की आउटलाइन है ना, सर्कमफ्रेंस लाइन, इसके साथ इसको मिलाना होता है सेंटर। तो इस तरह हम लाइन लगाएंगे। ये देखें, जो हमने डॉट लगाया था वो तो ये था, तो चूँकि सर्कल हमारा छोटा था तो हमने तो सर्कल में ही इसको रहने देना है, हमने इसको बाहर की तरफ लाइन नहीं लगानी। तो ये इसमें एक बात याद रख लें आप। सो ये 54 डिग्री सिटी ए, ठीक है जी। उसके बाद है 72 सिटी बी के लिए, ये 70 और ये दो लाइनें आगे, इसके साथ दोनों डॉट को अच्छे तरीके से, इसमें पेंसिल का बारीक होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि यूज़ करने के बाद अगर पेंसिल आगे से इसका सिक्का मोटा हो जाए तो वो उसमें 1 सेंटीमीटर तो वैसे स्किप हो जाता है। ये देखिए, मैंने सिर्फ सर्कल की जो आउटलाइन है वहाँ तक लाइन लगाई है, बाहर वाला जो डॉट लगाया था उसको टच नहीं किया। ये है हमारे पास 72% और ये था सिटी बी। तो इसी तरह जिस तरह हमने ये दो पॉइंट बनाए हैं, इस तरह सी डी ई का तीनों का बना देंगे। ये देखें, सिटी सी का इस बेस लाइन के ऊपर हमने रखा, सेंटर को सेंटर पे रखा और 90 डिग्री था ये, तो 90 के ऊपर हमने निशान लगाया। ये सिटी सी 90 डिग्री था। इस तरह इसको अगर सर्कल से बाहर लाइन चली भी जाए तो आपने उसको रेज कर देना है, उसका फ़ायदा कोई नहीं, इससे डायग्राम ख़राब नज़र आएगी। आगे है सिटी डी जो है वो 126 डिग्री, ये लीजिए, ये 100, 100, 120, 150, 120 और 25, 26, ये 26। ये 90 डिग्री, सिटी सी, और ये जो डी है ये 126, और ये जो ये 18 डिग्री। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास 8 से, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रीड आउट करते हैं इसको। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस LBS, ये पाउंड्स का सिंबल होता है, ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन गिवन इज गिवन, ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। यहाँ पे भी कहा गया है कि एक सूटेबल ग्राफ बनाएं जो मुनासिब हो इसके लिए। मिड पॉइंट्स ऑफ मासेस ये मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है 35, 20, 10, 5, 15 और इसकी भी 15। तो इस डेटा की मदद से अगर हम चाहें तो सिंपल बार चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे हम बना चुके हैं, हमने लाइन ग्राफ नहीं अभी तक बनाया, तो हम इसके साथ लाइन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी।
लाइन ग्राफ, इसमें भी इसका तरीक़ेकार वही है जो हमने पीछे सिंपल बार चार्ट में किया है, सिर्फ इसमें यह है कि लाइन के ज़रिए हमने प्रेजेंट करना होता है। वहाँ पे हमने बार बनाए थे, पट्टियाँ बनाई थी। एक्स एक्सिस पहले ड्रा कर दिया है, फ्रीक्वेंसी इसके लिए मिड पॉइंट्स ऑफ मासेस के लिए ये हमने एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं 114.5, 124.5 एट्सेट्रा। और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 35 की, हमने उसके हिसाब से ही इसको ड्रा कर दिया 5, 10। अब यहाँ पे हमने 5 का जो है ना इंटरवल रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इससे ऊपर हम लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, ना लिखने का भी कोई नुकसान नहीं है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले जैसे 114.5 इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 35, तो इसके सामने हमने सिर्फ डॉट लगाना है। ये देखें 145 के ऊपर स्केल रखा हमने, बिल्कुल सीधा स्केल रखना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह दबा देना है ताकि ये 35 था, तो 35 के सामने हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ये डॉट लग गया। फिर 124 इसके सामने 20, तो ये 124 20, सो ये 20 है, तो इसके सामने हम इसके ये लाइन लगा देंगे, ठीक है। फिर 135 और 135 में हमारे पास ये है 10, फ्रीक्वेंसी है 10 कहाँ पे है जी, ये है 10। ये 10, उसके बाद 144 में 5, तो ये 5 सबसे एंड वाली लाइन है, सॉरी ये 10 पे निशान लगना था, ये 10 है, तो यहाँ पे ये निशान यहाँ पे लगेगा। और ये जो है 144, ये निशान लगेगा 5 के सामने, ये यहाँ। और ये जो 155 है ये 15 पर निशान लगेगा, फिफ्टीन कहाँ पे आएगा, ये 15। ये सबसे पहले हमने सारे निशान लगा लेने हैं। और 165 भी, ये भी 15 के सामने ही आता है, ये 15, ये 15 यहाँ। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, एक एक करके मिलाना है। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे इस तरह, फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे, ऐसे, फिर इन पॉइंट को इस तरह, फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। तो ये हमारा लाइन ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं जी लाइन ग्राफ। इसमें लाइन के ज़रिए हम इसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, डेटे को। और पीछे जो क्वेश्चन किया हमने उनमें बार के ज़रिए किया, पट्टियों के ज़रिए, तो उसको सिंपल बार चार्ट भी कहते हैं।